मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एटीएम चोरी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम को जड़ से उखाड़ कर ले जाने वाले कुख्यात गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने यूपी के मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। आरोपी की पहचान आरिफ उर्फ बाटू के रूप में हुई है, जो कई राज्यों में सक्रिय इस इंटरस्टेट गैंग का अहम सदस्य माना जाता है। 5 और 6 दिसंबर की रात कटनी शहर में हुई इस चोरी ने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। गिरोह ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम को उखाड़कर भागने की योजना बड़े ही शातिराना तरीके से तैयार की थी। एटीएम मशीन में करीब 11 लाख रुपए कैश मौजूद था। वारदात के बाद पुलिस ने कोठला थाना क्षेत्र के जंगल से टूटा हुआ एटीएम बरामद कर लिया था। इसके अलावा गैंग द्वारा इस्तेमाल की गई मारुति कार भी जब्त की गई है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस को गिरोह की गतिविधियों के कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। कटनी पुलिस अधीक्षक के अनुसार गिरोह के कुल 6 सदस्य इस चोरी में शामिल थे। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी 5 की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस गैंग पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों में चोरी, लूट, डकैती और हत्या जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। यह गिरोह अब तक 3 जिलों में एटीएम चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस अब फरार आरोपियों के लोकेशन ट्रैक कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कटनी जिले में इस खुलासे के बाद पुलिस की कार्रवाई की सराहना की जा रही है। यह बड़ी सफलता न सिर्फ एटीएम चोरी पर लगाम लगाएगी, बल्कि इंटरस्टेट गैंग की कड़ी से कड़ी जोड़ने में भी अहम साबित होगी। देखिए, दिनांक 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात में माधवनगर थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक एटीएम था, जिसमें कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक पिकअप गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए एटीएम को चोरी करने की घटना कारित करी गई थी। ये घटना कारित होने के तत्काल बाद पुलिस मौके पर उपस्थित हुई थी और मौके पर पहुंचने के बाद में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने चालू किए थे और काफ़ी सारे अन्य साक्ष्यों को एकत्रित करना चालू किया था। जिसके पश्चात में पुलिस को एक बोलेरो पिकअप की जानकारी मिली थी और एक सुजुकी XL6 गाड़ी की जानकारी मिली थी, जो कि इस घटना में शामिल थी। बोलेरो पिकअप के बारे में जब जानकारी एकत्रित करी गई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि यह गाड़ी चोरी करी गई है पन्ना तिराहा से, जिसकी सूचना मिलने पर वहां मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और बोलेरो पिकअप की तलाश जारी करी गई थी। इस घटना की तफ्तीश के लिए अलग अलग टीमें तैयार करी गई थी, जिसमें 6 सब इंस्पेक्टर्स थे, थाना प्रभारी, SDOPs और एडिशनल SP, सभी लोग इसमें लगे हुए थे, जिसमें इस घटना को काफ़ी गंभीरतापूर्वक लेते हुए प्रयास किए गए थे कि जल्दी से जल्द इसका निराकरण किया जाए। इस घटना में CCTV फुटेजेस और जो टेक्निकल डेटा है उसको खंगालने के बाद में पुलिस को कुछ लोगों की जानकारी प्राप्त हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ के रहने वाले थे, जिसकी तलाश करने के लिए, तस्दीक करने के लिए हमारे द्वारा 2 टीमें उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भेजी गई थी। वहाँ पर जाकर के जो गाड़ी इसमें इस्तेमाल हुई थी, उस गाड़ी के चलाने वाले लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित हुई और उसमें सफलता प्राप्त करते हुए हमें एक आरोपी जिसका नाम था आरिफ उर्फ बाटू, जो कि रसूलपुर मेरठ का रहने वाला है, ये व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इससे पूछताछ के दौरान में ये बात सामने आई कि ये व्यक्ति और इसके साथ के 5 अन्य आरोपी इस घटना में शामिल थे, जिन्होंने कटनी आकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये घटना करने के पहले ये लोग लगभग 1 तारीख को वहाँ से चले थे और पूरे देश के अलग अलग जिलों में जा करके इन्होंने घटना कारित करी है। जिस प्रकार से अंतर्राज्यीय गिरोह कहला रहे हैं, इनके द्वारा गुना में, जबलपुर में, कटनी में, दुर्ग में घटनाएँ करी गई हैं और जगह जगह इन्होंने एटीएम तोड़ करके चुराने की घटनाएँ को कारित किया है। इसमें कुल 6 आरोपी आइडेंटिफाई हुए हैं। पहला आरोपी जिसको हमने गिरफ्तार किया उसका नाम आरिफ उर्फ बाटू है, जो कि मेरठ का रहने वाला है। दूसरा आरोपी इंतजार उर्फ काला है, जो कि सहारनपुर का रहने वाला है। तीसरा मोहम्मद यामीन है, जो कि अगेन मेरठ का रहने वाला है। चौथा आरोपी है इनाम, जो कि सहारनपुर का रहने वाला है और 2 अन्य आरोपी हैं एहसान और मुकीम। पुलिस के द्वारा इन बाकी 5 आरोपियों को पकड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं। इस समय कटनी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की STF के साथ में लगातार वहां पर दबिश दे रही है अलग अलग ठिकानों पर। बाकी आरोपियों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। आरोपी से पूछताछ के बाद में जो उन्होंने एटीएम का तोड़ करके पैसे निकालने की घटना को अंजाम दिया था, उसकी लोकेशन के बारे में बताया गया, जिसके पश्चात में माधवनगर पुलिस के द्वारा आज जंगल में सघन सर्चिंग अभियान चला करके उस मशीन को बरामद किया है और साथ साथ में जो सुजुकी XL6 गाड़ी यहाँ पर इस्तेमाल हुई थी उसको भी बरामद किया है। बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाकर के जो लूटी गई राशि है उसको भी बरामद करने का काम किया जाएगा। अभी कितनी राशि बरामद की गई सर? इस प्रकरण में अभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इसके बाकी अन्य साथियों की गिरफ्तारी शेष है। जैसे ही बाकी सारी गिरफ्तारियां होती हैं, इसमें बाकी मशरूक का भी बरामद रिकवरी कराया जाएगा।
बाईपास के पास में द्वारा कैलवारा के पास एक जंगल है, वहाँ पर इन लोग ने लेकर गए थे और वहाँ पर एटीएम को हथौड़ी और छीनी के माध्यम से तोड़ करके उसकी ट्रेस तोड़ करके उससे पैसा निकाला गया है। सर ये एक दिन का तो काम नहीं हुआ, इससे पहले इन्होंने रैकी की होगी, उस चीज़ की तो बाद इस घटना पहुंच जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग लगातार अलग अलग शहरों में गाड़ियों से जा रहे थे, ढाबों पे रुकते थे और ये घटना कारित कर रहे थे। तो अभी तक ये जिस भी शहर में जाते थे बस सीधे घटनाएं करते थे, तो रैकी करने जैसी चीज़ अभी इसमें सामने नहीं आई है। देखिए, एटीएम चोरी करके कुछ लोग थे जिनके द्वारा एटीएम को उखाड़ कर ले जाया गया है और प्रथम दृष्टया सीसीटीवी कैमरे में एक जो पिकअप आई थी वो पिकअप को भी उन्होंने जो है कुठला थाना क्षेत्र में छोड़ के भागे हैं और प्रथम दृष्टया जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं और अन्य जो तकनीकी संसाधन है उसके माध्यम से पुलिस इसमें जांच कर रही है और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्दी से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। इस पूरी घटना में कितने लोग थे, अभी कोई जानकारी लग सकती है? देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें 6 से 7 लोग होने की संभावना है। सर जिस तरह की जबलपुर में भी ऐसी घटना हुई थी, इसमें नाकाम थे, क्या वही हुई था, ये वही नहीं है, ऐसा देखने में मिल रहा है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो सीसीटीवी कैमरे हैं और जो उनका तकनीक है और जो भी उनकी मॉडस ऑपरेंडी है उससे ये बात समझ में आती है कि जो गैंग जबलपुर में प्रयास की थी वही गैंग कटनी में प्रयास की है और उसमें सफल हुई है। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। हर मोमेंट को बनाए खास रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।